हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, बेस्ट 100 की जो सीरीज चल रही है हमारी, उसको आगे बढ़ाते हैं। और ये मैं आपको बता दूं, जो आज नए बच्चे आए हैं वो इस चैनल पे, उनके लिए बता दूं तो बेस्ट 100 क्वेश्चन की सीरीज हम लेके आपके लिए आए हैं। और इसमें वो बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं, हर एक कंसेप्ट को आपको कवर कराया जाता है क्वेश्चंस के जरिए, और ताकि आपको कोई भी किसी क्वेश्चन में अटकने की जरूरत ना पड़े। आप नीट देने वाले हैं 2025 का, या फिर मेंस देने वाले हैं 2025 वाला, ठीक है। और साथ में जो बच्चे 12th का भी बोर्ड देने जा रहे हैं, अगर अपने न्यूमेरिकल पोर्शन को अच्छा करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक तरीके से आपके लिए ये प्रैक्टिस सेशन हम लेके आते हैं। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पे हम पहुंच चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, 12th वाला, ठीक। चलो शुरू करते हैं बच्चों, देखते हैं क्या क्वेश्चन में बोला है आज। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। आपके पास दो सर्किट है और इन सर्किट्स को आपको इनका इक्विवेलेंट निकालना है। चलो पहला सर्किट, अगर मैं यहां से देखूं तो मुझे यहां से ये कभी लास्ट में कल जब हमने खत्म किया था तो व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन चल रहे थे। ये भी सवाल व्हीटस्टोन ब्रिज का ही है और बहुत अच्छी बुक है जिनसे मैं क्वेश्चंस लेता हूँ, जैसे कि डीसी पांडे, सीपी सिंह, और आपकी फिजिक्स की जो अच्छी अच्छी बुक्स हैं उनसे क्वेश्चन उठाए हुए हैं, जैसे एस सी वर्मा, और ये काफी सारी बुक्स हैं, ठीक है। सबसे क्वेश्चन अलग अलग ये उठाए हुए हैं। चलो करते हैं शुरू। इसमें देखते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का ही सवाल है। पढ़ाते हैं आगे, जरा देखते हैं। देखो भाई, इधर तो लगा हुआ है ये 3C, इधर 6C, C 9C 18C, ओके। अगर मैं इस सर्किट को कुछ ऐसे देखूं कि ये है 3C, ठीक है बच्चा पार्टी, ये है 6C यहाँ पे, ठीक है, ये है C, और इधर ये लगा हुआ है, सॉरी, ये यहाँ लगा हुआ है, और फिर ये हो गया आपका, इधर हो गया इस तरीके से। ये है 9C, ये 18C, और ये C, ए और बी के बीच में। देखो ये थोड़ा सा बड़ा बना दिया मैंने सर्किट को, ठीक। अब जरा इसमें देखते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज कहाँ बन रहा है। तो भाई ये दोनों और ये दोनों, इन दोनों का रेशो देखो, इन दोनों का, इसका 3C का 9C के साथ, और इन दोनों का 6C का 18C के साथ। इससे इसको काटे 1/3 और इससे इसको काटे 1/3, दोनों इक्वल है। इसका मतलब अगर इन दोनों का रेशो इक्वल है तो ये बीच में जो डायगोनल में लगा है ना C, इसमें करंट नहीं जाएगा, इसमें, इसको आप हटा सकते हो। अगर इसको हटा दिया जाए, सोचो इसको हटा दिया मैंने यहां से, ये हट गया, ठीक है, तो सर्किट कैसा बचेगा, कुछ ऐसा। अब ये दोनों तो आ गए सीरीज, ये दोनों सीरीज, और फिर ये तीनों पैरेलल। तो सीरीज में क्या होता था, 3C और 6C, ये सीरीज में है तो इनका आ गया 2C। कैसे सर? तो सीरीज वाला फॉर्मूला आपको पता ही है, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये फॉर्मूला लगा के हमने इनको निकाल लिया, ये 2C आ गया, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट भी बताया था एक शॉर्टकट, आप अगर दो कैपेसिटर हैं तो ये भी यूज कर सकते हो, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 इंटू C2 बटे में C1 प्लस C2। यही फॉर्मूला इस तरह से भी यूज किया जा सकता है। ऊपर वाला ही फॉर्मूला है ये, कुछ नीचे जो मैंने लिखा है अलग नहीं है, ये तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू इससे निकाल के 2C आ गई इन दोनों को सीरीज में। अब इन दोनों को देख लो, 9 और 18 को, तो इनको भी ऐसे ही करेंगे, ऊपर वाले दोनों का प्रोडक्ट 9C इंटू में 18C, और बटे में 9 प्लस 18 हो गया 27C। C से C कट गया, 9 से इसको काट लो, 3 से इसको काट लो 6, तो ये आ गया 6C।
6 सी, और ये है सी, फिर है तीनों पैरेलल में, ये और फिर ये सी बन चुका है, 6 सी बन चुका है, और ये 2 सी बन चुका है, ये तीनों पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल के लिए सी इक्विवेलेंट सॉल्व करेंगे बच्चों, तो कितना आएगा, सी प्लस 6 सी प्लस ऊपर है 2 सी, तो आंसर इज 9 सी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने बिल्कुल आसानी से इसको कर लिया। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना था, आसानी से निकाल लिया बच्चों हमने। चलो बी पार्ट पर चलते हैं, बी पार्ट करते हैं इसका, एक बार नोट कर लो और उस पर फॉलो कर लिया करो टेलीग्राम पे। अब मैं जल्दी उस पर ना नोट्स वगैरह डालूंगा और शॉर्ट नोट्स, रिवीजन नोट्स और इसकी शीट उस पर डाल दिया करूंगा। अभी थोड़ा थोड़ा यार मैं हैबिचुअल हो जाऊंगा इन चीज़ों का, भी मुझे थोड़ा सा नया लगता है, धीरे धीरे पता चल जाएगा तो फटाफट सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। चलो हटाता हूँ, अभी मुझे थोड़ा सा अजीब अजीब सा लगता है, इतना ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता ना इन चीज़ों को, लेकिन अब जब ऑनलाइन करा ही रहे हैं तो अब तो सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी भाई, हमें भी सीखनी पड़ेंगी, क्यों। चलो ये भी देखो, ये भी शायद व्हीटस्टोन ब्रिज ही बनेगा ए और बी के बीच में, क्योंकि ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, ये तीनों सीरीज में दिख रहे हैं, ये तीनों सीरीज में दिख रहे हैं, ये तीनों सीरीज में दिख रहे हैं, और ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं आपस में। इन सबको ऐड कर लो। अब देखो ये 9 और 18 ये सीरीज में है, चलो 9 और 18 को कर लो, तो दिख रहा है 9C 18C। मैं बता देता हूँ, ये 9C है, छोटा लिखा हुआ है थोड़ा सा, ये 9C है, ये 18C है, ये दो, तो 9 और 18 सीरीज में आएंगे तो कितना हो जाएगा, 9C इंटू में 18C और बटे 9 प्लस 18 27C। इससे इसको काटा, 3 से इसको काटा, 6C आ गया, मतलब इन दोनों को हटा के 6C आ गया। ठीक, अब ये 3C 9C 18C, तो इनको फिर से करो, 3C 9C 18C 2C आएगा, करके दिखा देता हूँ। 1/C इक्विवेलेंट, इन तीनों को ले रहा हूँ, सिर्फ इन तीनों को, ये सीरीज में है, ये तीनों देखो, ये 3 है, ये 9 है, ये 18 है, तो 1/3C 1/9C प्लस 1/18C। एलसीएम ले लो, 18C इससे डिवाइड किया, 6C प्लस 2C और प्लस C, नहीं C नहीं आएगा ऊपर, C तो आएगा ही नहीं ऊपर, C तो नीचे कट गया ना, तो ये 3 से डिवाइड किया 6, 9 से डिवाइड किया 2 और 18C से 1, तो ऊपर बन गया 9/18C। 9 से इसको काटा, 1/2C, तो वो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई बच्चों 2C। इसका मतलब ये तीनों मिलकर हो गए 2C। चलो ये तीनों C C C सीरीज में C/3 हो गया। चलो ठीक है, ये 2C और 2C पैरेलल में है, 4C हो गए, पैरेलल में तो सीधे ऐड हो जाते हैं ना। ये 8C 12C 24C, इन्हें भी देख लो जरा, 1/C इक्विवेलेंट 1/8C प्लस 1/12C प्लस 1/24C, ये आ गया। तो इन्हें सॉल्व कर लो, तीनों का एलसीएम 24C, 8 से डिवाइड किया 3, 12 से डिवाइड किया 2, 24 से 1, ये आ चुका है 6/24C, ये आ गया 1/4C, तो C इक्विवेलेंट आ गया 4C। लो जी ये आ गया, तो ये आ गया 4C। चेक करो सर्किट में, जो देखो सर्किट को सॉल्व करने का सबसे अच्छा बेस्ट तरीका होता है कि जो आपको साफ नजर आ रहा है कि ये सीरीज में, ये पैरेलल, तो उनको सीरीज या पैरेलल में ऐड करने के बाद उस सर्किट को छोटा कर दो, सर्किट छोटा हो जाएगा। अब देखो ये हटा दो, एक बार नोट कर लो, देख लो, ठीक है। अब सर्किट देखो छोटा हो गया, कैसे हो गया, एक बात बताओ, इन 2 की जगह 6C आ गया और इन 3 की जगह 2C आ गया, इन 3 की जगह 4C आ गया, इन तीनों की जगह C/3 और इन दोनों की जगह 4C। अब 6C और 2C साफ साफ नजर आ रहा है, दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में है
तो इनका जो सम हो जाएगा 6 + 2 हो जाएगा 8C। अब फिर ये वाला 4C, ये वाला, फिर ये 2C, और फिर ये 4C, ये लो जी, और ये वाला बीच में C/3। लो, इधर A, इधर B। साफ साफ व्हीटस्टोन ब्रिज की शेप नजर आ रही है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, हाँ है, लेकिन ये बैलेंस है कि नहीं है? तो बैलेंस है या नहीं है उसको देखने के लिए इनका रेशो करो, इन दोनों का रेशो 8C/4C, फिर इन दोनों का रेशो सामने 4C/2C। चेक करो, ये बन गया 2 और ये 2, 2 = 2। वाओ, व्हीटस्टोन ब्रिज भी है और बैलेंस भी है। जब बैलेंस है तो बीच में नहीं जाएगा करंट, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसे हटाओ, चलो हटा देते हैं। लो लो, ये हट गया, ठीक है। ये हटते ही यहाँ इस तरीके का रह गया। अब ये दोनों तो सीरीज में, ये दोनों भी सीरीज में, और फिर आमने सामने पैरेलल। अब 8 और 4 सीरीज में आएंगे तो ये आ जाएगा 8C इंटू में 4C बटे में 12C। 4 से इसको काट दो, 3C से C कट गया, 3 से कटेगा नहीं, तो 8/3C आ गया। चलो, ये दोनों मिलकर 8/3C, ये 4 और 2, तो ये आ जाएगा 4C इंटू में 2C बटे में 6C। C से C काट दो, 2 से 6 को 3, तो ये आ गया बच्चों 4/3C। अब ये दोनों मिलकर बन गया 8/3C, और ये दोनों मिलकर सीरीज में थे 4/3C। अब आमने सामने पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या होता है, सीधे ऐड हो जाते हैं बच्चों। तो सीधे ऐड हो गए, तो ये बन गया 8/3C प्लस सामने 4/3C। 8 + 4 हो गया 12/3C। 12 से इसको काटा तो 4C हमारा आंसर बन चुका है। मेरे ख्याल से आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ चुका है बच्चों, ठीक है। चलो नोट कर लो। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 थोड़ा बड़ा कर लेता हूं इसको। ये है जी, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी, एक ए यहां है, बी यहां है, और इनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। देखो बहुत सारे कैपेसिटर लगे हैं, स्टार बना हुआ है और स्टार की हर एक साइड पे कैपेसिटर है, ठीक। तो सारे कैपेसिटर सी मान लेते हैं, क्योंकि इन्होंने तो ऐसा कुछ दिया नहीं, लेकिन ऐसा है सवाल के अंदर कि ये सारे के सारे कैपेसिटर क्या है, ऑल कैपेसिटर्स आर इक्वल टू सी। सी के इक्वल है सारे के सारे। चलो तो कर देते हैं सॉल्व। सर्किट थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है बड़ा, छोटा करो। जो आपको नजर आ रहा है कि सीरीज में है या पैरेलल में, उसे लगा दो, उसे कर दो, ऐड कर दो। जैसे ये दोनों मुझे सीरीज में नजर आ रहे हैं, एक के बाद एक। ये दोनों भी सीरीज में नजर आ रहे हैं, ये दोनों भी सीरीज में नजर आ रहे हैं, ये दोनों भी सीरीज में नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये क्यों नहीं लेंगे सर, ये नहीं सीरीज में, ऐसे ये वाले ऐसे सीरीज में नहीं है। नो नो नो, क्यों? क्योंकि बीच में ए आ गया। एक बात याद रखो, जैसे ये और ये सीरीज में है, बिल्कुल कंफर्म है सीरीज में, लेकिन अगर बीच में से कोई तीसरी वायर निकल गई तो फिर ये दोनों सीरीज में नहीं होंगे, क्योंकि बीच में से आपको सीरीज में देखने के लिए इसको ये वायर को काट के जाना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है, मतलब जो आप नहीं कर सकते ऐसा। तो ये दोनों सीरीज में नहीं होंगे, आप इसको हटाइए, ये दोनों सीरीज में नहीं है।
ये 4 है, ये 2 सीरीज, ये 2 सीरीज, ये 2 सीरीज, ये 2 सीरीज, ये 2 सीरीज। अब सोचो जरा, ये सी, ये सी, दोनों सी है, सी और सी सीरीज में होते हैं तो C/2। वेरी गुड। ये सी दोनों सीरीज में C/2। समझ गए कैसे? ये सी दोनों सीरीज में C/2। ये सी दोनों सीरीज में C/2। चेक करो। क्लियर? अब ये C/2 और ये सी, ये दोनों तो एक हो गए। ये C/2 और ये सी, ये किस में आ गए? पैरेलल में। पैरेलल। सर्किट को चलो छोटा कर देते हैं, यहां से इनको पहले बना लेता हूं, दोबारा बनाने जा रहा हूं। ये है, पहले बन गया ए, और ये सी, ये वाले बन गए दोनों, ये और ये बन गए। फिर ये दोनों एक हो गए, तो पहले ये बना लेते हैं, ये वाला सी, और अब यहां पे भी सी, और ये दोनों एक हो गए तो ये बन गया C/2, ये बन गया C/2, ये बन गए, ये दो एक, ये दो एक। चलो फिर इसके बाद ये हो गया और ये हो गया, थोड़ा गलत सा बन गया। लो जी, ये बन गए, ये बन गए, ये वाले, ये और ये, सी और सी। अब ये दोनों मिलकर भी C/2, और ये दोनों मिलकर भी C/2, और ये है जी B। चेक करो, सर्किट थोड़ा सा एक रह गया, ये रह गया, सर्किट थोड़ा सा छोटा हो चुका है। देख लो, कोई बच्चा देख लो एक बार। स्टार था ये, इन दो की जगह ये एक हो गया, इन दो की जगह ये एक हो गया, इन दो की जगह ये एक हो गया, इन दो की जगह ये एक हो गया। बाकी ये जो का तू और ये जो का तू, सब चीजें जो कि तू है। इसमें अंदर वाले तो ये सी है पांचों, ये रहा, ये सी और सी, ये 5 है, 5 के 5 ये सी है अंदर। अब ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल और ये पैरेलल में सीधे ऐड हो जाएंगे। C + C/2 कितना हो गया बच्चों? 3C/2, सीधे ऐड हो गए। C + C/2 3C/2। हटाओ इसको, सर्किट छोटा करते जाओ, हटाओ, सर्किट को छोटा करते जाना है। इसे भी हटाओ, ये भी C/2 रहेगा, इसे भी हटाओ, ये भी C/2 रहेगा, इसे भी हटाओ, ये भी C/2 रहेगा। लो जी, ये आ गया यहां से C/2 और C, ये बन गया 3C/2। लो जी, ये भी 3C/2, ठीक है, ये भी 3C/2। लो ठीक है, ये भी 3C/2। लो ये बन गया, और ये है B। चेक करो, सारे सर्किट और छोटा हो चुका है। अब ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज। अब सोचो, सीरीज में अगर दो सेम कैपेसिटर मिलते हैं तो क्या बनता है? अगर ये C/2 है, ये C/2 है, तो आधा हो जाएगा C/4। सीरीज में है ना दोनों, जैसे C होता है ना, C/2। 3 होंगे C सीरीज में, C/3। 4 होंगे तो C। 3 4 और ले लो, मतलब 4 ले लो टोटल, C। तो कितने हो गए टोटल? 4 सीरीज में, तो उनका इक्विवेलेंट C/4। ऐसे ये दो हैं, C/2, तो इनका आधा हो जाएगा C/4, 3C/4, ये भी 3C/4। अब ये दोनों हटेंगे और इनकी जगह आ जाएंगे
3c/4। लो जी, हटाओ इनको, इनकी जगह आ जाना है 3c बाई, इन दो की जगह आ गया 3c/4। ऐसे इधर 3c/4। ये हो गया आपका 3c/4। अब क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज। इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो, अगर इनको मैं डायरेक्ट यहां से मिला दूं, आपको शेप समझ में आ जाएगी, व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। अगर मैं इसको यहां से डायरेक्ट मिला दूं और ये लगा दूं, मिला के दिखाऊं? अरे यार क्यों टेंशन ले रहे, व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। 3c/4, 3c/4, ये लो मैं बना देता हूँ, ये बन गया 3c/4 और ये पॉइंट हो गया बी, ये भी बन गया 3c/4 और ये बी। अब देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इन दोनों का रेशो c/c इक्वल्स टू इन दोनों का रेशो 3c/4 बटे में 3c/4। इसको इससे काटा 1, ये भी सेम है, इसको इससे कट गया 1 इक्वल्स 1। इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज है और बैलेंस है। बैलेंस होता है तो क्या होता है, बीच वाले कैपेसिटर में करंट नहीं जाएगा, ये चार्ज ही नहीं होगा। अब इसमें करंट गया ही नहीं, सी छोड़ो, बस इसको हटा दो। सर्किट इस तरीके से छोटा होता चला जाएगा। अब ये हट गया, अब ये हट गया तो क्या करना है, अब ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में, और फिर ये सीरीज में होने के बाद सीरीज में कर लो, पहले इनको ऐड कर लो, तो c इंटू में 3c/4 बटे में c प्लस 3c/4, c प्लस 3c/4। ये कितना बन गया ऊपर, ये बन चुका है 3c/4 इंटू में c बटे में 4 प्लस 3 7c/4। 4 से 4 कट गया, c से c कट गया, आंसर आ गया 3c/7। ये दोनों मिलके 3c/7 और ये दोनों मिलके 3c/7। ठीक है, अब ये आमने सामने है तो क्या बन गए, पैरेलल। ऐड कर दो तो c इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, c इक्विवेलेंट, ये 3c/7 आमने सामने पैरेलल है, तो 3c/7 प्लस 3c/7, आंसर इज 6c/7। यही हमारा आंसर है बच्चा। चेक कर लीजिए, बिल्कुल आसान सा सवाल था। इतना भी आसान नहीं था सर, इतना भी आसान नहीं था सर, मजाक करते हो आप, इतना भी आसान नहीं था। ठीक है, क्यों टेंशन ले रहे हो, इतना मुश्किल भी नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। ये लो जी, क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, क्या दिया है। ये सर्किट है, इस सर्किट में व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन रहा, इसमें ये सिमेट्री वाले क्वेश्चन आ रहे। आपको क्लास में मैंने बता रखा है या कहीं और जहां पे भी आप पढ़ते हैं तो सिमेट्री वाले क्वेश्चन बताए होंगे आपको, सर्किट में सिमेट्री बताई होगी, उस पर रिलेटेड को सवाल है। क्या सवाल है जरा देखते हैं। जैसे ए और बी, ये ए है, ये जी लिख दिया इन्होंने, ए और बी। ओ नो, ए और बी के बीच में हमें नेट कैपेसिटेंस निकालना है। एक बात सोचो, इस तरीके के सवाल को करने की अप्रोच क्या होती है, वैसे आपने पढ़ रखा है, आप कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। सबसे पहले ऐसे सर्किट में जिसमें ए और बी के अबाउट, इसको अगर काटें, ऐसे काटें ऐसे सर्किट को, और अगर सर्किट बीचों बीच से कट के ऊपर और नीचे सेम बनेगा तो समझ लीजिए वहां सिमेट्री है। और ये सिमेट्री किस लाइन के अबाउट है, सर्किट में ए बी लाइन के अबाउट। ये जो ए बी लाइन है, इस लाइन के अबाउट सिमेट्री है, जैसा ऊपर ऐसा नीचे। तो जब भी ए बी लाइन के अबाउट आपको सिमेट्री मिलेगी बच्चों, ये जो लाइन है आपकी ए बी लाइन, ये वाली लाइन, इसके अबाउट यहां पे सिमेट्री है। याद रखो, अब
अगर सिमेट्री मिले तो क्या करना है। अगर ए बी लाइन के अबाउट सिमेट्री मिलती है तो उस ए बी लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को खींच दो। ये रहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये रहा परपेंडिकुलर मतलब ए बी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन, और बाइसेक्टर का मतलब बीचों बीच, बीचों बीच। तो इस ए बी लाइन के बीचों बीच में एक लाइन खींच दी मैंने, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये है परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है आपका, ये क्या बताएगा आपको। तो ए बी लाइन के अबाउट सिमेट्री, पहले तो पहला स्टेप फिर से सुन लो, पहले देखो ए बी लाइन के अबाउट सिमेट्री है या नहीं, चेक कर लो है या नहीं है। हाँ, अगर ए बी लाइन के अबाउट सिमेट्री है, ए बी सिमेट्री कैसे देखते हैं, ए बी लाइन से ऐसे काट दो सर्किट को, अगर ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम बन रहा है तो सिमेट्री है। चलो है सिमेट्री, पहला स्टेप क्लियर। सिमेट्री देखने के बाद फिर उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को खींच लेना है आपको। परपेंडिकुलर का मतलब ए बी के परपेंडिकुलर लाइन, और बाइसेक्टर का मतलब बीचों बीच, तो बीचों बीच परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है, खींच दी। अगर ए बी के अबाउट सिमेट्री है तो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हर एक पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होता है, मतलब यहां का पोटेंशियल इस लाइन पे, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस पूरी लाइन पे हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। तो यहां का पोटेंशियल कह दो, यहां का कह दो, चाहे यहां का कह दो, हर जगह का पोटेंशियल सेम होगा। लो मैं इसको कलर चेंज करके दिखा देता हूं। यहां का पोटेंशियल, यार ये नहीं, दूसरा ले लो, ये ले लो, चलो यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल। अब आप कहोगे सर ये तीन नहीं, हर जगह का, इस पूरी लाइन पर हर जगह, ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट, हर जगह का पोटेंशियल सेम होगा, कोई सा पॉइंट उठा लो आप। ठीक है, अब जब इस पूरी लाइन पे पोटेंशियल सेम है तो इस लाइन पे जो कैपेसिटर लगे हुए हैं इनमें करंट ही नहीं जाएगा। आपको पता है ना करंट कब जाता है, जैसे दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, और इन दोनों पॉइंट के बीच में एक कैपेसिटर लगा है, इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटर लगा है। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है, मान लो ये 5 वोल्ट है और ये भी 5 वोल्ट है, ठीक है, तो इनका जो पोटेंशियल, जो इसका पोटेंशियल है वही इसका पोटेंशियल है, तो इसमें करंट नहीं जाता, ये याद रखना, हटाओ। तो इस हिसाब से इनका, अब ये सिमेट्रिक रूल क्या कहता है, ये सिमेट्रिक रूल है। चाहो तो मैं इसे लिख दूं, इफ ए बी लाइन हैज सिमेट्री इन द सर्किट देन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑल पॉइंट्स एट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के सारे पॉइंट एट सेम पोटेंशियल, सारे पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के सेम पोटेंशियल पे होते हैं। तो जब इनका पूरी लाइन का पोटेंशियल सेम है तो ना तो इस वाले में करंट जाएगा, ठीक है बच्चा भाई, ना तो इसमें करंट जाने वाला है और ना इसमें जाएगा, ना इसमें ना इसमें, दोनों में से किसी में नहीं जाएगा। आप इसको हटा के सर्किट को बनाओ, सर्किट अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब कौन कौन बचा, ये बचा ऊपर, तो पहले इसे बना लो 2C, फिर ये बचा, ये रहा, फिर इसे बना लो 2C, फिर नीचे 2C, फिर 2C, लो ये रहा, फिर ये और ये भी 2C और ये भी 2C, लो जी, और ये बन गया आपका A और ये बन गया बच्चों B। लो सर्किट छोटा हो गया, ये बीच वाले ये हैं हट गए, ये भी हट गया, ये भी हट गया। क्यों हटे, सेम पोटेंशियल था, सिमेट्री का यूज किया हमने, सिमेट्री रूल का। अब ये दोनों सीरीज में C हो गया, ये दोनों सीरीज में C हो गया, ये दोनों सीरीज में C हो गया, और अब तीनों आमने सामने हैं तो पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई C प्लस C प्लस C, आंसर इज 3C। मेरे ख्याल से मेरे बच्चों आपको समझ में आ चुका है कि नहीं, बताओ। तो बिल्कुल सर हमें आ चुका है, हम बहुत अच्छे से समझ गए हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं, 69 क्वेश्चन नंबर हमारा हो चुका है। एक ही तो था इसमें, एक ही था ना, हाँ हाँ एक ही था। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं क्या दिया है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। सिमेट्री वाला सवाल है। ये जी नहीं है, ये ए है। बार बार समझाना है, एक ही बात को बार बार समझाना है। ये गलती कर दी प्रिंट करने वालों ने, बेसिकली टाइपिंग करने वालों ने की होगी। चलो इसे भी देखो। ए बी के अबाउट सिमेट्री है, ऐसे काटो, ऐसे। हाँ है बिल्कुल है सर, है। ऐसे काट दो, देखो ऐसे 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 उसको काट दो, जैसा इधर ऐसा इधर, जैसा इधर ऐसा इधर। सिमेट्री है, हाँ है। सिमेट्री है तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लो। ये रहा जी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हर एक पॉइंट सेम पोटेंशियल, जो इसका पोटेंशियल वही इसका पोटेंशियल, वही इसका पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल पे है तो ना तो इसमें करंट जाएगा ना इसमें करंट जाएगा। हो गया काम। बस ये बचा 2C, ये 2C, ये 2C, ये 2C और ये वाला 2C और ये 2C। ये हट चुके हैं, इसे हटा दिया, इसे हटा दिया, तो ये वाला जो है हट गया यहां से। ठीक है, इधर A और इधर B, और यार काम हो गया, बस हो गया काम सिमेट्री से। ये तो सेम है, ये 2C और 2C C बन गए, सीरीज है C। ये 2C और 2C C, ये 2C और C 2C, ये भी C। अब ये तीनों C प्लस C प्लस C, ये तीनों पैरेलल में आमने सामने आ गए, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई C प्लस C प्लस C। आंसर इज 3C। ओ वाओ, बहुत आसान, ये भी आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। खत्म, इतने ही क्वेश्चन लगे हुए हैं बच्चों हमारे पास। बाकी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कल करेंगे। देखो मैंने क्या किया है कि इस क्वेश्चन में अब आगे के जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चन लिए हैं मैंने, जो इस बार आए हैं 2023-24 वाले जो क्वेश्चंस हैं वो लिए हैं आपके, जो 24 में आए हैं। मेन चीज ये समझो, 24-25 वाला तो सेशन अब आएगा, तो 23-24 वाले लिए हैं। तो उसके साल में जितने भी मतलब 20 पेपर के करीब होते हैं, तो उनमें जितने इस चैप्टर के क्वेश्चन है वो भी मैंने सारे इंक्लूड कर लिए हैं। अभी वो भी इंक्लूड कर लिए हैं, तो वे क्वेश्चन भी साथ साथ हो जाएंगे, आपको आइडिया लग जाएगा एनटीए किस टाइप के क्वेश्चन दे रहा है। क्योंकि पेपर तो आपका नीट वाला एनटीए बनाएगा, जेईई मेंस वाला भी एनटीए बनाएगा, दोनों एक ही सिलेबस है, सारी चीजें एक ही जैसी है। तो मतलब जहां तक उम्मीद है एक जैसा पैटर्न सा रहना है आपका, वो तो रहता ही है हर बार। बस ये है कि नीट में थोड़ा सा आसान कर देते हैं, जेईई मेंस में क्वेश्चन कम होते हैं तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल कर देते हैं। इतना भी मुश्किल नहीं करते या इतना भी नीट में आसान नहीं करते, ठीक है। तो थोड़ा सा ही फर्क है रहता है। जो नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जेईई मेंस के क्वेश्चन करने जरूरी है, और जो जेईई मेंस के लिए कर रहे हैं उनके लिए भी नीट के करने जरूरी है। लेकिन नीट का तो एक ही पेपर होता है पूरे साल में, जेईई मेंस के 20 पेपर होते हैं, तो एक एक चैप्टर के 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे आपको। तो वो जेईई मेंस वाले क्वेश्चन और नीट वाले क्वेश्चन में डाल दिया करूंगा, ठीक है। नीट का तो एक आधी क्वेश्चन होगा जो पुराना होगा, जैसे पिछले साल वाला एक क्वेश्चन आया होगा इस चैप्टर से, एक ही। लेकिन जेईई मेंस में 20-25 क्वेश्चन है, तो वो सारे क्वेश्चन हम इसी सेशन में प्रैक्टिस करेंगे, तो वो भी आपके हो जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। देखो मेंटेलिटी को समझो एनटीए की, एनटीए कैसा पेपर दे रहा है, कैसे कंसेप्ट दे रहा है, क्या दे रहा है, उस चीज को समझने की कोशिश करनी है हमको, हटना नहीं है, उसकी चीज को पूरे को बढ़िया तरीके से समझना है। मतलब ये नहीं सोचना कि यानी नहीं ये तो मेंस है, ये तो सब सेम ही है। मतलब मेंस और नीट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इनमें दोनों में फर्क नहीं मानता मैं। फर्क है तो चलो एडवांस में है, एडवांस में थोड़ा सा अलग आता है, वो अलग तरीके का है उसमें, तो उसमें थोड़ा फर्क है, पर उसका भी बेसिक तो यही है, सीख के तो यहीं से जाना पड़ेगा ना। तो इसलिए आप इस बात को समझो कि जेईई मेंस के और नीट के दोनों के क्वेश्चन हमें लगाने हैं। अब जो ये समझ लीजिए प्रीवियस ईयर में जो आपके आए हुए मेंस के पिछले साल वाले, मतलब इस सेशन से पहले वाले सेशन के, अब तो ये 25 में देना है आपको, तो 25 से पहले जो 24 में आए हुए क्वेश्चन हैं, अभी 24 में ही तो चल रहे हैं हम, तो 24 में जो भी लास्ट में आए थे क्वेश्चन जब मेंस हुआ था, और उसके दोनों सेशन के, भाई जो जनवरी में होता है वो भी, शायद अप्रैल में होता है वो भी, तो उन दोनों सेशन के ही
मिला के जितने क्वेश्चन होंगे सारे करा दूंगा मैं आपको, ताकि आपको पूरी बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाए। चलो खैर, आज का सेशन यहीं रोकते हैं, कल मिलेंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना जरूर, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं बच्चों।